हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी मैम पर। देखिए दोस्तों, आज हम समझेंगे कि जो पदार्थ होता है तो पदार्थ का सबसे छोटा कण, यानी जब कोई पदार्थ है हम उसको छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के बना है, तो दुनिया की जो हम तमाम वस्तुएं देख रही हैं वो सब पदार्थों से मिलकर के बनी है। लेकिन उस पदार्थ को भी हम तोड़ते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर वो अपने आप में टूटना बंद हो जाएगा। जब वो अपने आप में टूटना बंद हो जाएगा और वो पदार्थ का सबसे छोटा कण होगा दोस्तों, वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? परमाणु है। तो देखिए दोस्तों, डॉल्टन ने बताया है कि जो परमाणु है ये अविभाज्य कण है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में पता चला कि नहीं, परमाणु भी विभाजित हो सकता है। तो परमाणु काय में विभाजित होता है? इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके केंद्र में कौन कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसके जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? चक्कर लगाता है। जबकि न्यूट्रॉन जो होता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन जो होता है इसके ऊपर धन चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर ये क्या होता है? माइनस का चार्ज होता है, यानी नेगेटिव चार्ज होता है। आप देखेंगे दोस्तों, इसके केंद्र में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जो इसके भार, परमाणु के पूरे द्रव्यमान को कौन डिनोट करेगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर चक्कर लगाता रहता है। परमाणु के भार में इलेक्ट्रॉन की कोई भागीदारी नहीं होती है। जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है ये नाभिक कहलाता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये सेल कहलाता है, यानी कोश कहलाता है। और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये न्यूक्लियस यानी नाभिक कहलाता है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना करना। क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना करना। तो देखिए दोस्तों, हम इसकी गणना कैसे करेंगे? हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा प्रोटॉन होता है या कोई भी हमारा जो एलिमेंट है वो देखिए कैसे करेंगे। ये हम देखेंगे कि जैसे हमारा ये कोई है, ये कौन है? हमारा सिंबल है। ये क्या है? सिंबल है। सिंबल की हिंदी क्या हो जाएगी दोस्तों? संकेत। यानी हमने कोई भी पेरियोडिक टेबल का एलिमेंट उठाया, इसके ऊपर में हमने लिखा ए, ये क्या कहलाएगा? हमारा एटॉमिक मास। क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? इसकी हिंदी हो जाएगी परमाणु भार। क्या हो जाएगी? परमाणु भार। और इसके जो नीचे लिखा है ये क्या कहलाएगा बच्चों? देखिए दोस्तों, ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एटॉमिक मास, एटॉमिक भार। सॉरी, ये क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? इसकी हिंदी हो जाएगी परमाणु क्रमांक। क्या हो जाएगी? परमाणु क्रमांक। आशा करती हूँ दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, जिसमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के न्यूक्लियस यानी सेंटर यानी केंद्र में होते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है सेल यानी कोश के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये हमारा परमाणु है। हमें यहाँ पे देखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना करना। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा कोई एलिमेंट होगा जिसे हमने नाम दिया है सिंबल। सिंबल की हिंदी होती है संकेत, जो पेरियोडिक टेबल का कोई भी हो सकता है। इसके जो नीचे लिखा है उसको हमने माना है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। इसके जो ऊपर लिखा है ये होता है एटॉमिक मास यानी परमाणु भार। अब हम देखिए दोस्तों, देखेंगे कि हमारी जो पेरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट दिए गए हैं उसका हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो ये सबसे पहले हमें देखना है न्यूट्रल की स्थिति में। न्यूट्रल की स्थिति में देखने का मतलब है कि जब उस पर ना तो प्लस का चार्ज हो और ना ही माइनस का चार्ज हो, अर्थात चार्ज विहीन हो, चार्ज हो ही नहीं। उस स्थिति में हम कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बने रहिए पूरी वीडियो में। जब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पहले हम इसके थोड़ा फॉर्मूला को जान लेते हैं कि हम प्रोटॉन निकालेंगे कैसे। तो प्रोटॉन क्या होता है हमारा? ये जो प्रोटॉन होता है ये हमारा वही होता है जो उस एलिमेंट का क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, यानी एटॉमिक नंबर होता है, वही हमारा प्रोटॉन होता है। तो जो हमारे एलिमेंट का परमाणु क्रमांक होगा वही हमारा प्रोटॉन होगा। अब देखिए बच्चों, देखिए दोस्तों, अब हम न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन हमारा चार्ज विहीन है, तो हम न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो न्यूट्रॉन होता है हमारा परमाणु भार। क्या होता है? परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तो देखिए दोस्तों, यदि हम परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी न्यूट्रॉन की वैल्यू कहलाएगी। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम?
तो इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूट्रल की स्थिति में, मैं पहले बता दूं आपको, हम ये उदासीन की स्थिति में देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? उदासीन की स्थिति में, उदासीन यानी न्यूट्रल। न्यूट्रल की स्थिति में हम देख रहे हैं ये। तो मैं समझ रही हूँ बच्चों, आप मैंने बोल दिया है, आप समझ गए होंगे, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये न्यूट्रल यानी उदासीन की स्थिति में है। तो यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बनेगा ये वही बनेगा जो परमाणु क्रमांक होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा इलेक्ट्रॉन भी कहलाएगा। ये कब? जब हम न्यूट्रॉन की स्थिति होगी। तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका, जैसे हमने पहला एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहे हैं और हम लिख रहे हैं कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। हमने लिख दिया मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गणना कीजिए, की गणना कीजिए। तो आप देखें दोस्तों, इसमें हमें सबसे पहले निकालना है मान लीजिए प्रोटॉन। तो यहाँ पे हमें प्रोटॉन देखिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है? 6। तो प्रोटॉन क्या हो गया हमारा? 6। यहाँ पे अब हमें बात करनी है न्यूट्रॉन की। किसकी बात करनी है? न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला हमारा लिखा है कि परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार हमारा दिया गया है 12, परमाणु क्रमांक हमारा दिया गया है 6। 12 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 6। इस प्रकार से हमारा न्यूट्रॉन निकल के कितना आ गया? 6। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है हमारा परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक है 6। यानी हमारे इसमें सवाल नंबर कार्बन में, इस कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। आशा करती हूँ दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। अब हम देखिए दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अब हम देखेंगे लिथियम में। इसमें देखेंगे लिथियम में। तो हम जानते हैं कि जो हमारा लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और एटॉमिक मास 7 होता है। इसमें ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना करना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रोटॉन जो है, तो प्रोटॉन हमारा क्या होता है? प्रोटॉन होता है हमारा परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक तो यहाँ पे 3 है। अब हमें देखना है इसमें हमारा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की फॉर्मूला होता है हमारा परमाणु भार। तो परमाणु भार हमारा देखिए दोस्तों 7 दिया गया है और परमाणु क्रमांक हमारा 3 दिया गया है। 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4। इसका मतलब है इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? 4। अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन हमारा वही होता है यानी परमाणु क्रमांक दिया है 3। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। देखो दोस्तों, इस प्रकार से हमने लिथियम में काउंट कर लिया है कि इसमें लिथियम में जो प्रोटॉन की संख्या है वो 3 है, न्यूट्रॉन की संख्या है वो 4 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 3 है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, अपन और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब तक अपन को समझ में अच्छे से नहीं आ जाता है। देखिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। मान लीजिए हमने अगला क्वेश्चन ले लिया एल्युमिनियम। हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमने ले लिया है एल्युमिनियम। तो देखिए एल्युमिनियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 13 होता है और इसका जो परमाणु हमारा भार है वो कितना होता है? 27 होता है। यानी हमारा एटॉमिक मास जो है वो 27 होता है। तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना करना है। चलिए देखते हैं। तो प्रोटॉन बराबर क्या होता है? प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे देखेंगे आप परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है? 13। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। इसके बाद हमें देखना है न्यूट्रॉन। क्या देखना है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार क्या है? 27। क्रमांक क्या है? 13। 27 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 दूनी 26 यानी 14। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने निकाल लिया है कि न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होगी? 14। अब हमें इसमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हमने लिखा है न्यूट्रल की स्थिति में कि परमाणु क्रमांक ही होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक है 13। तो इस प्रकार से इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? 13। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में हमारे प्रोटॉन जब एल्युमिनियम हमारा न्यूट्रल की स्थिति में होगा उस स्थिति में इसमें प्रोटॉन की संख्या होगी 13, न्यूट्रॉन की संख्या होगी 14 और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 13। आशा करती हूँ दोस्तों आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखिए और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख लेते हैं कैल्शियम। क्या देख लेते हैं? कैल्शियम। या इससे पहले बात कर लेते हैं हम आर्गन की। इसकी बात क्या कर लेंगे हम? आर्गन। तो हमने देखा कि जो हमारा आर्गन है, आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है, इसको चपा दीजिए। एटॉमिक नंबर है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 और इसका जो हमारा एटॉमिक मास है वो कितना होता है? 40।
एटॉमिक मास कितना होता है 40। हमने ये, अगर आपको दोस्तों इसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में जानना है तो इसकी वीडियो पिछली बन चुकी है, आप वहां जाकर के इसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि आर्गन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे और क्या होंगे। तो अभी देखिए हमने देखा है कि प्रोटॉन बराबर क्या होता है परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक तो दिया है इसका 18। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, तो परमाणु भार दिया है 40, परमाणु क्रमांक कितना दिया है 18। तो अगर इसमें से ये चला जाएगा, 40 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा 22। और हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो वही होता है परमाणु क्रमांक, तो देखिए परमाणु क्रमांक क्या बनेगा 18। इस प्रकार से हमने ये चेक कर लिया है कि हमारे आर्गन में प्रोटॉन की संख्या 18, न्यूट्रॉन की संख्या 22, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 18 है। इस प्रकार से हमने आर्गन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना सीख लिया है। लेकिन कब, जब हमारा आर्गन न्यूट्रल की स्थिति में हो, अर्थात ना ही इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज हो और ना ही कोई निगेटिव चार्ज हो। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या हो जाएगा 5 नंबर का। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों कैल्शियम वाला। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो भी 40 होता है। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक यानी 20, और हमारा न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, यानी 40 माइनस 20 बराबर 20। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बराबर होता है परमाणु क्रमांक क्या है हमारा 20। तो इस प्रकार से जो हमारा जब कैल्शियम हमारा न्यूट्रल की स्थिति में होगा, तो न्यूट्रल की स्थिति में इसमें प्रोटॉन की संख्या 20, न्यूट्रॉन की संख्या 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20। लेकिन दोस्तों कब, जब ये न्यूट्रल की स्थिति में होगा। तो हम देखिए, आशा करती हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकालना अच्छे से आ गए होंगे जब ये न्यूट्रल की स्थिति में होगा। एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और लगा देते हैं। अब हम चलते हैं पोटेशियम की ओर, इसकी ओर पोटेशियम की ओर। तो हमने देखा है कि जो हमारा पोटेशियम होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 19 होता है और इसका जो एटॉमिक मास है, तो विषम संख्या के क्या होता है 19 दूनी 38 और 1 39। तो इसका जो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 39। हमें इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना करनी है। तो देखिए हमारा प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक दिया है इसमें 19। हमारा न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो 39 में से 19 जाएगा तो क्या बचेगा 20। इसके बाद हमें देखना है इसमें इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा परमाणु क्रमांक क्या है 19। इस प्रकार से हमने देख लिया है दोस्तों कि हमारा जो पोटेशियम है जब ये न्यूट्रल की स्थिति में होता है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 19 होगी, न्यूट्रॉन की संख्या 20 होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 होगी। इस प्रकार से हमने देख लिया है कि जब हमारा कोई भी सिंबल या कोई भी हमारा एलिमेंट्स यदि उदासीन की स्थिति में हो तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो गणना है वो कैसे करेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम दोस्तों बात करेंगे आयन की, यानी आयन की स्थिति में कैसे लगाएंगे जब इसके ऊपर आयन्स दिए गए हों, अर्थात प्लस माइनस का साइन लगा हो, तब हम इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना कैसे करेंगे। चलिए समझते हैं उसको भी। तो अब हमें किसकी स्थिति में सॉल्व करना है, आयन की स्थिति में। अभी हमने किसकी स्थिति में सॉल्व किया है, न्यूट्रल यानी उदासीन की स्थिति में। अब हम करेंगे आयन की स्थिति में। आयन की स्थिति में आयंस की पोजीशन, और ये हमने देखना है हमें आयन की पोजीशन में जब उस पे आयंस दिया हो। तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो जो हमारा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो ये दोनों तो कैसे होंगे हमारे अनचेंज, कैसे होंगे अनचेंज, ये होंगे अनचेंज, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा पहले था वैसा भी अभी भी होगा, कोई परिवर्तन नहीं। यानी इनका जो फॉर्मूला पहले होता था वही अभी होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। अगर दोस्तों परिवर्तन होगा तो वो किसमें होगा, न्यूट्रॉन में, सॉरी इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ये हमारा चेंजेबल होता है। कैसा होता है हमारा, चेंजेबल होता है। ये हमारा चेंजेबल होगा यानी परिवर्तनशील। क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील।
ये हमारा परिवर्तनशील होता है। जैसे यदि किसी एलिमेंट्स के ऊपर आयन लगते हैं, या तो उस पर पॉजिटिव आयन होता है या फिर नेगेटिव आयन होता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। अब देखेंगे दोस्तों कि ये चेंज कैसे होता है। यदि हमारा दोस्तों कोई एलिमेंट्स है, मान लीजिए ये हमारा कोई एलिमेंट्स है, मैं आपको यहाँ पे समझा दी हूँ ताकि ये आगे तक बना रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर हमारे यहाँ पे कोई एलिमेंट्स है और इसके ऊपर पॉजिटिव आयन लगा है, क्या लगा है? पॉजिटिव आयन, तो इसका मतलब होता है डोनेट करना। डोनेट मतलब दान देना, दान देना मतलब निकाल देना, निकाल देना मतलब घटा देना। तो देखिए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? दान देना, दान देना। और दान देने का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि परमाणु क्रमांक माइनस, इसमें से जो भी दिया होगा हमारा ये पॉजिटिव आयन, उसको हम परमाणु क्रमांक में से क्या कर देंगे दोस्तों? माइनस कर देंगे। अगर हमारे एलिमेंट्स के ऊपर कोई नेगेटिव आयन लगा होगा, तो नेगेटिव का मतलब होता है ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, रिसीव करना। तो रिसीव का मतलब क्या हो जाएगा? जब हम कोई चीज अपने पास रखेंगे मतलब जुड़ जाएगी। तो ये क्या होता है? नेगेटिव का मतलब होता है ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करना। तो ये क्या होगा दोस्तों? ये जो हमारा परमाणु क्रमांक होगा और इसमें जो पॉजिटिव होगा तो घट जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जुड़ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम इसे सवाल के माध्यम से ग्रहण करना। अब देखिए दोस्तों, हम इसे सवालों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कैसे, अभी आप इसको समझिए थोड़ा सा, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं। ये आयन की स्थिति में, कब आयन की स्थिति पे है? जब हमारे एलिमेंट्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगा हो। तो हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ये अनचेंज होता है, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे फॉर्मूला हमारा पहले था वैसे ही अभी भी होगा कि हमारा प्रोटॉन होता था एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन हमारा होता था परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, ये हमारा न्यूट्रॉन होता था। और इलेक्ट्रॉन हमारा परमाणु क्रमांक होता था जब ये न्यूट्रल की स्थिति में होता था। लेकिन अब ये न्यूट्रल की स्थिति में नहीं है, ये किसकी स्थिति में? आयन की पोजीशन में है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो चेंजेबल यानी परिवर्तनशील होगा। अब कैसे परिवर्तनशील होगा? यदि उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा होगा तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है दान देना, दान देना मतलब निकाल देना। अब जब कोई चीज अपने अंदर से निकल जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है वो कम हो जाएगी, इसलिए उसको एटॉमिक मास में से माइनस कर देना। दूसरा है कि यदि हमारे एलिमेंट्स के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज लगा है, तो नेगेटिव का मतलब होता है दोस्तों ग्रहण करना। ग्रहण मतलब रिसीव करना यानी अपने पास प्राप्त करना। तो जब कोई चीज हम अपने पास प्राप्त करेंगे, स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि वो जुड़ेगी, और जुड़ेगी तो पता है कि वो बढ़ जाएगी। तो अब हम देखिए दोस्तों, इसको सवालों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहला सवाल है, इसका हम बात करेंगे लिथियम पॉजिटिव की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? अब हम लिथियम पॉजिटिव की। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमने यहाँ पे लिखा लिथियम। क्या लिखा है? लिथियम। और इसके ऊपर लगा दिया है पॉजिटिव चार्ज। अब हमने कह दिया कि मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गणना कीजिए। क्या बोला हमने? गणना कीजिए। अब देखिए कि हमें इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना कैसे करना। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि जो हमारा लिथियम होता है, लिथियम का जो हमारा परमाणु क्रमांक है यानी एटॉमिक नंबर है वो तो 3 होता है। जब ये 3 है तो हमारा प्रोटॉन जो है वो अनचेंज है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। मतलब जो हमारा प्रोटॉन है वो प्रोटॉन होता है परमाणु क्रमांक 3 है, मतलब प्रोटॉन की संख्या तो इसमें 3 हो गई। ठीक है, समझ लिया दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन हमारा होता है कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि लिथियम का हमारा एटॉमिक मास होता है 7, एटॉमिक नंबर क्या है 3, क्योंकि हमारे न्यूट्रॉन में कोई परिवर्तन यानी अनचेंज है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हमारा पहले भी था, 4 हमारा अब भी रहेगा। अब हम देखेंगे लिथियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि हमारा जो लिथियम है इसमें परमाणु क्रमांक तो हमारा 3 ही है, लेकिन देखिए दोस्तों इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसने एक अपने यहाँ से डोनेट यानी दान कर दिया है, निकाल दिया है। तो इसमें से हो जाएगा -1 बराबर 2। तो यहाँ पे देखें दोस्तों कि जो लिथियम पॉजिटिव आयन है इसमें हमारी प्रोटॉन की संख्या 3, न्यूट्रॉन की संख्या 4 और इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2। आशा करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया है तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको जरूर समझ में आएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अगला देखिए दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा जो सल्फर है
ये सल्फर, मान लिया हमने सल्फर के ऊपर हमारा -2 नेगेटिव आयन लगा हुआ है, हमें इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना करनी है। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि सल्फर का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 16। तो हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोटॉन है ये तो अनचेंज है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो जो हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर यानी 16। और हमारा जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो हमने देखा कि जो हमारा सल्फर था, सल्फर का जो हमारा परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है 32 होता है। कितना होता है 32 होता है। तो देखिए हम सल्फर का परमाणु क्रमांक लेंगे 32, तो हमारा जो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 32 - 16 बराबर 16। आगे अब हम देखेंगे, हमें निकालना है इसमें इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देखिए हमारा परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक हमारा 16 है और इसमें लगा है -2। -2 मतलब इसने किसी से 2 -2 ग्रहण कर लिया है। जब ये किसी से -2 ग्रहण करेगा मतलब इसमें 2 जुड़ जाएगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो जाएगा 18। इससे पता चलता है कि इसमें जो हमारा सल्फर है, सल्फर 2 नेगेटिव आयन में प्रोटॉन की संख्या 16, न्यूट्रॉन की संख्या भी 16, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों कितनी हो गई है 18। आशा करती हूँ दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो चलिए हम 1-2 क्वेश्चन और भी लगा लेते हैं। तो देखिए अगर हम इसका अगला क्वेश्चन लें, एल्यूमिनियम, क्या ले लें हम एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। इसमें हमें क्या करना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना करना है। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का जो हमारा परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है 13। कितना होता है दोस्तों 13। और जो इसका एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 27। कितना होता है 27। 13 दूनी 26 और 27। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रोटॉन जो है हमारे, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 13, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 27 - 13 यानी कितना आएगा 13 दूनी 26 और 27 यानी 14। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 14। अब हमें इसमें चेक करना है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमारा एटॉमिक नंबर कितना है 13। इसने 3 किसी को दान कर दिया, इसलिए इसका 3 घट जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 10। तो हमने देखा कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में हमारा जो प्रोटॉन की संख्या है वो 13, न्यूट्रॉन की संख्या है वो 14 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 बची है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसने इसमें 3 पॉजिटिव आयन लिखा है, इसका मतलब है अपने इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दिए। जब दान करती है दोस्तों तो ये एटॉमिक नंबर में से कैसे हो जाएंगे माइनस। आशा करती हूँ दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये तो तीसरा क्वेश्चन है आपने तो दूसरा। हाँ ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा हो जाएगा। अब मैं आशा करती हूँ दोस्तों ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको ये समझ में आया है तो मैं आपको कुछ आप चाहें तो और करवा दूं इसमें से। चलिए एक और कर लेते हैं E-, ठीक है। तो ये हमारा फास्फोरस लिखा है, क्या लिखा है फास्फोरस लिखा है। तो हमें देखना है कि फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना करना। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो हमारा फास्फोरस होता है, फास्फोरस का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 15। कितना होता है 15। तो इसका जो हमारा विषम संख्या है, विषम संख्या से हम इसका एटॉमिक मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 और 31 हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। इसमें हम पहले प्रोटॉन निकालना है। तो प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तो होता है हमारा परमाणु क्रमांक यानी 15, तो प्रोटॉन तो आ जाएगा 15। इसके बाद हमें चेक करना है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है हमारा परमाणु भार, तो 15 दूनी 30 और 31, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 31। तो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक यानी 15। तो जब 31 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 16। अब इसमें हमें चेक करना है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों न्यूट्रॉन हमारा, न्यूट्रॉन में परमाणु क्रमांक कितना है 15, लेकिन दोस्तों इसने 3 इलेक्ट्रॉन और किसी से ग्रहण कर लिए, अपने पास अर्जित कर लिए, मतलब अपने आप में जोड़ लिए। तो क्या हो जाएगा 3 और जुड़ जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें 18। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना करना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़े रहें, आपको जरूर समझ में आएगा। दोस्तों इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ जिसके आंसर मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए और आप कमेंट बॉक्स में उसके मुझे आंसर जरूर बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये होमवर्क हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा होमवर्क हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम पॉजिटिव और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो जाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव। इनमें भी हमें क्या करना है, मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गणना करना।
इसी प्रकार से इसमें भी आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गणना करना है। आशा करती हूँ दोस्तों आप मुझे इन 3 सवालों के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जय भीम, जय भारत।